हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई कक्षा। और आज हम करेंगे चैनल प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसका मैं आपको पार्ट कराने जा रही हूँ। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपने कई बार पढ़ भी चुके हैं कि सोनोरस होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, तो वो इतनी समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हम अब ये केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वही हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें हम मेनली आज हम कौन सी रिएक्शन करेंगे, जो मेन एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है इसको मैंने चेंज नहीं किया है, इसे सेम ही रखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। देखिए ये वही कह रहा है कि मेटल की किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, एयर से। और एयर में मेनली क्या होता है, ऑक्सीजन। तो उसको उन्होंने घुमा के कहा है। तो बात वही है कि हम इसमें कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। यानी एयर के अंदर जब आप छोटे क्लासेस में थे तो मैग्नीशियम का जो रिबन था, जिसे हम काफी टाइम से ना एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि मैग्नीशियम का रिबन होता है उसे हम जला देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस तरह का बनता था, तो वही है सेम चीज। तो आज हम इसमें जो रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या बनता है, वही सब देखने वाले हैं। तो क्या है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। देखिए रिएक्शंस कभी भी आप रटेंगे नहीं, रटेंगे तो ऑब्वियस है भूलेंगे जरूर, क्योंकि कहाँ तक रटेंगे। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि कोई भी जो मेटल होगा वो एयर से, आपके एग्जाम में कैसे भी आता है कि एयर से रिएक्ट करने पे क्या किया, क्यों वो आपको बार बार टर्म अलग देते हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही होता है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं, अरे एयर बोला है, ऑक्सीजन, एयर में तो बहुत सारी गैसेस। वो नहीं, मेटल को अगर बोला जा रहा है कि एयर से, एयर में बर्न करने पर क्या होगा, क्योंकि कोई भी चीज बर्न कब होती है, जब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होती है। कैसे एग्जाम्पल मैं क्यों बोल रही हूँ, आप एक कैंडल लेते हैं और कैंडल को आप ये जलती हुई कैंडल है और इसके ऊपर अगर आप एक ग्लास से इसको कवर कर देंगे तो ये कैंडल क्या होगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। यानी कोई भी चीज अगर बर्न हो रही है उसके लिए उसको क्या जरूरत है, उसे उस ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन के बिना चीजें बर्न नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये। तो अब हम सीधे सीधे बात आते हैं कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एक ही चीज बनेगी, उस मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। मेटल बहुत सारे होते हैं, आयरन है, आयरन ऑक्साइड, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिंपल, सबके बस जो केमिकल फॉर्मूलाज होंगे वो उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग होंगे, बाकी बनेंगे सबके सब ऑक्साइड। चलिए अब आपको मैं एक एक रिएक्शन करवा देती हैं। जैसे सबसे पहले अपनी मेन रिएक्शन लिख देते हैं अपन कि क्या बनेगा, मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट हम एक जो फर्स्ट मेटल लेते हैं हम वो है कॉपर। कॉपर ले लेते हैं, उसकी ऑक्सीजन रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब हमने क्रॉस जो वैलेंसी है, केमिकल फॉर्मूला जब हम डेवलप करते थे तो याद है ना आपको, आप क्रॉस मेथड अपनाते थे। यानी कि ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, कॉपर की वैलेंसी कितनी है, कॉपर की वैलेंसी होती है +2, ठीक है, ऑक्सीजन की होती है -2। और हम इन्हें क्या करवा देते थे, क्रॉस जो मेथड हम यूज करते थे, सिंपल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, Cu2O2, 2 से 2 कैंसिल आउट तो इक्वल टू CuO, यानी कि क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला। ये मैंने आपको सिर्फ जनरली एक रिपीट वाला आइडिया दिया है, तो आपको ये सब आता ही होगा फॉर्मूला डेवलप करना केमिकल। तो आप यहाँ पे सीधे क्या लिखेंगे, CuO। क्या देखेंगे, केमिक जो अपनी रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड है कि नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन, अब हम ले लेते हैं मेटल एल्यूमिनियम, इसकी भी रिएक्शन किससे करा देते हैं, ऑक्सीजन से। फॉर्मूला हमने जो हमारा जो फॉर्मूला है हम उसको ध्यान, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पक्की बात है यही वाला होने वाला है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और ऑक्सीजन की -2, तो क्रॉस मेथड से यही आंसर आता है। बाद में क्या कीजिएगा, बाद में रिएक्शन को चेक कर लीजिए कि बैलेंस, क्योंकि हम एग्जाम में कभी भी अधूरी रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं छोड़ते, उसे बैलेंस करके जरूर लिखते हैं, ध्यान में रखने वाली बात। थर्ड पॉइंट,
थर्ड मेटल मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम तो आपको पता ही है, इसका फॉर्मूला भी यही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए नाम पूछे यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिंपल। फोर्थ नंबर जैसे मैं ले लेती हूँ आयरन, समझने वाला जो जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है वो इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं इसे, ये है आयरन, इसकी किससे रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन। आप बोलेंगे इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये समझ में, जो आयरन है उसकी वैलेंसी मतलब दो टाइप की होती है, एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3, ठीक है। यानी कि दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं जिनका फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। पहला प्रोडक्ट आपका बन सकता है फेरिक ऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होगा Fe2O3। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें फेरिक जो आयरन है उसकी वैलेंसी कितनी है, सोच के देखिए, उसकी वैलेंसी होगी सीधे सीधे +3, ठीक है, +3 होगी, तभी तो वो क्रॉस मेथड से इधर की तरफ आया है, यानी कि ओ को जो जो 3 मिला है +3 वो कहाँ से है, अपन ने क्रॉस करके ये ऐसे ही तो फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन कौन सा वाला है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो Fe जिसकी वैलेंसी +3 होगी उससे आप नाम देते हैं फेरिक, और जहां पे आयरन की वैलेंसी +2 हो जाती है उसे हम बोलते हैं फेरस, ठीक है, दोनों का ये है। अब पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। एक और प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे तो कौन सी वाली वैलेंसी काम आई, सिर्फ +3 वाली। जो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्साइड बनता है, उसमें दोनों तरह के आयरन काम में आते हैं, यानी कि +2 वाला भी काम में आएगा एक एटम, और एक एटम आएगा +3, यानी एक आयन +2 वाला काम में आएगा और एक +3 वाला आयन काम में आएगा। तो हम इसकी ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करवाएंगे तो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe3O4। आप कहोगे अरे ये कैसे है, तो मैं बता देती हूँ ये कैसे है। इसमें क्या है, Fe, 3 Fe है, Fe यानी आयरन, आयरन आयरन, ये है +2, ये +3, यानी दो की तो वैलेंसी है +3 और एक की वैलेंसी है +2। इनको टोटल कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए, कितने चाहिए होंगे, +3 6 +2, ठीक है, यानी 8 के करीब। और एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2, तो यानी कि यहाँ पे Fe के तो हो गए 3 एटम्स और ऑक्सीजन के हो गए 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल +8 वैलेंसी है, इसको हमें करने के लिए कितने चाहिए, -8, और -8 हमें कितना कौन देगा, ऑक्सीजन 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है -2, तो 4 2 8, और इसका नाम आप क्या बोलेंगे, फेरिक फेरस ऑक्साइड, दैट्स इट। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे जो एक टर्म आती है एम्फो, ये मैं आपको बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी जो है बुक उसका एग्जैक्ट करवा रही हूँ, ऑक्साइड, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखिए ऑक्साइड्स हमें कहाँ से मिले, मेटल ऑक्साइड्स मिल गए हमें, कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो कुछ ऑक्साइड मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये जो ऑक्साइड है इसको एम्फोटेरिक, एम्फो हम किसे बोलते हैं, जो दोनों मतलब उसमें दो चीजों के गुण हो, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो इसमें दो चीजों की इसमें ना क्वालिटी है, तो इसको इसलिए क्या बोला गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड तो है ये एल्यूमिनियम का, ठीक है, तो इसने हमें क्या बोला, एम्फोटेरिक। अब इसकी कैसे रिएक्शंस होती हैं, जैसे इसका फॉर्मूला A2O3, यहाँ पे लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बन गया एक सॉल्ट बनता है, क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। इसको हमने यहाँ पर क्या किया, बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे ये एसिड है तो अब ये ऑटोमेटिकली ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम वापस इसको लिखते हैं Al2O3 प्लस NaOH, तो ये यहाँ पे क्या है, बेस, और अभी किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो ये क्या हो गया M, और इसका जो सॉल्ट बनता है वो है 2NaAlO2 प्लस
वो तो बनेगा ही बनेगा वाटर, और इसको आप बैलेंस अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में छोटे छोटे केमिकल्स डाले हुए रहते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो जब बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं तो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, जब इनको हम भूल जाते हैं, बट ये समझने वाली बात होती है कि आसान बहुत होता है, रटने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें क्या है वो केमिकल रिएक्शन से ना एकदम ऐसा डर सा लगने लगता है कि पता नहीं कितनी सारी हमें रटनी पड़ेगी। बिल्कुल मैथ्स की तरह चलता है ये। अब हम बात करते हैं कि सारे जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से, भाई हर मेटल ऑक्सीजन से एक ही रेट से तो रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कोई बहुत जल्दी करेगा, कोई धीरे धीरे करेगा। अब आपको पिछला हम याद दिलाते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों भी मेटल्स हैं। आपको याद है, आपने अगर लैब में देखा होगा, इनको आप ऑक्सीजन में एक्सपोज करके नहीं रखते हैं, इन्हें किस में डिप करके रखते हैं। जैसे सोडियम है उसको तो आप किस में डिप करके रखते हैं, वाटर में, सॉरी ऑयल में। और पोटेशियम को आप हमेशा वाटर में डिप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन से जैसे ही एक्सपोज होते हैं वैसे ही ये ब्लास्ट, मतलब इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाती है और बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इनकी रेट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टेबल होता है। अब बात करते हैं हम सिल्वर और गोल्ड की। ठीक है, अब आयरन की बात करते हैं। जैसे सपोज करिए, अब आयरन तो आपने ऑक्साइड्स बनते हुए देखा ही है ना, वो जो रेड कलर का पाउडर होता है, वो कोरोजन मतलब जो रस्टिंग हुआ है वो ऑक्साइड ही तो है, वो जो धीरे धीरे हो रहा है, तो उसकी अलग रेट होती है। अब सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करें हम, ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड में क्या होता है, उनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं और वो कितना भी एक्सपोज कर लो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, यानी अगर टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाए तो भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। और भी अगर कंडीशन लगाई जाती हैं तब वो करते हैं, लेकिन वो अंडर कंडीशंस वो पॉसिबल हो पाता है। अब बात आती है, एक टर्म और है आपकी बुक के अंदर, वो है एनोडाइजिंग, जो वो भी आपके ऑक्साइड से ही रिलेटेड है कि ऑक्सीडाइजिंग कैसे किया जाता है चीजों को, एनोडाइजिंग। ये क्या होता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है, इसके अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर जो हमारे बर्तन यूटेंसिल्स आप काम में लेते हैं, इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की थिक लेयर चढ़ाई, और ऑक्साइड क्या है इसका, Al2O3। इसकी, जैसे ये कोई बर्तन है एल्यूमिनियम का, इसके ऊपर एक थिक लेयर चढ़ाई जाती है। अब ये थिक लेयर क्यों चढ़ाई जाती है, जिससे कि फ्यूचर में, जैसे ये एक लेयर इस पे थिक चढ़ गई तो फ्यूचर में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा और ये खराब नहीं होगा। तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर एनोडाइजिंग प्रोसेस के अंदर ये थिक लेयर केमिकल्स के थ्रू, एसिड के थ्रू इसके ऊपर ऑक्सीजन करके, इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इसके ऊपर करंट पास करके इसके ऊपर एक थिक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चढ़ा दी जाती है, जिससे कि, और उसके ऊपर डाई कर दिया जाता है। तो वो जब नए नए बर्तन आते हैं ना एल्यूमिनियम के, बहुत चांदी की तरह शाइन करते हैं, और फर्दर इन्हें डाई कर दिया जाता है। तो ये आपका जो टॉपिक था कि मेटल ऑक्सीजन के साथ, या जब उनको एयर में बर्न किया जाता है तो किस तरह से रिएक्शन होती है, वही करवाया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर इसी तरह से और मेरी आप रिएक्शन देखना चाहते हो तो आप ज़रूर मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।